आज की ये वीडियो आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं जानता हूं, ये मेरा रब जानता है कि जो बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बातें मैं कब से करना चाहता हूं, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये बातें नहीं हो पाती। आज की वीडियो में 5 ऐसी चीजों पर से पर्दा उठाने वाला हूं जो कि शायद आपकी जिंदगी में बहुत पहले उठ चुका होना चाहिए था। मैं अक्सर बैठा सोचता हूं कि जब इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसे कब्र में उतारा जाता है तो कब्र में उससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल है मन दीनों का, कि तुम्हारा दीन क्या है। मैं हमेशा से ये मानता था कि बड़ा आसान सवाल है, मैं कह दूंगा कि मेरा दीन इस्लाम है और मेरी बचत हो जाएगी। जब तक कि मैं एक बुजुर्ग से नहीं मिला और उनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उस सारी कहानी को चंद अल्फाज में लपेटा और उन्होंने कहा ये इतना आसान थोड़ी है। सारी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागे हो, अमना सदकना जिस पर ईमान लेकर आए हो, जिसको पूजा है असल में सारी जिंदगी, तो वो ही तुम्हारा सवाल का जवाब होगा। अब टू बी ऑनेस्ट, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आप मैं सबकी कोशिश क्या है, 4 पैसे बच जाएं, 4 पैसे कमा लें, 4 पैसों के लिए नया बिजनेस शुरू कर दें, 4 पैसे सेव कर लें, 4 पैसों से जमीन खरीद लें, तो जवाब तो पैसा होगा ना। तो अगर ये जवाब है तो हमारा जवाब तो पैसा हो गया। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं पिछले कई सालों से कि इस पैसे के झंझट से निकल के सही रास्ते की तरफ आऊं, और मैं गुनहगार आदमी हूं, आज भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों का क्या कि जो लिबरल अपने आप को कहलाते हैं, या उन लोगों का क्या कि जो डेटा पे चलते हैं, साइंस पे चलते हैं, जो मीडिया जिनकी ब्रेन वॉशिंग करता है, उनका तो जवाब होगा साइंस, उनका जवाब होगा डेटा। आज बदकिस्मती से साइंस हैज बिकम अ क्वाजी रिलीजन। अगर मैं अपने मोबाइल से एक तस्वीर खींचूं इस टेबल की, और टेबल की तस्वीर खींच के आपको दिखाऊं और आपसे ये कहूं कि ये मेरे मोबाइल ने थोड़ी खींची है, ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची है और ये जुपिटर के आगे एक और नया प्लैनेट है और नासा ने दी है, आप ईमान ले आएंगे, आप अगला सवाल नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइंस कहती है कि वालिदैन को चुटकी काटने से उनकी उम्र बढ़ जाती है, आप कहेंगे अरे वाह, मैं आज ही चुटकी काट कर देखता हूं। व्हाई द हेक वी डोंट क्वेश्चन दिस, कि साइंस इस नतीजे तक पहुंची कैसे। और जब आपको ये बातें पता चलेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि साइंस ने क्या क्या 2 नंबरियां, क्या क्या फ्रॉड आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ कर रखे हैं कि जिनके ऊपर हम बात ही नहीं करते। 2025 में जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आज वो बच्चे सवाल नहीं कर सकते। उन्हें कहा जाता है ट्रस्ट द साइंस, क्योंकि साइंस नाउजुबिल्लाह कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा है कि जिस पर अमल करना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग को आज हमने मार दिया है और हमने एक कल्ट पैदा कर दिया है कि साइंस के नाम पर जो होगा हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज साइंटिज्म। अगर आप साइंस की बेसिक बुनियादी डेफिनेशन, किताब की डेफिनेशन लेकर चलें, तो किताब की डेफिनेशन क्या कहती है? किताब की डेफिनेशन कहती है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि जो नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है साइंस के लिए, और वो चीज है रिपीटेबिलिटी। यानी अगर आज आप एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, आप करते हैं, कल को वही एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो साइंस जो कुछ आज चूरन आपको बेचे जा रही है, क्या उससे रिजल्ट सेम आते हैं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है सन 500 BCE में कि जब पाइथागोरस ने दुनिया को थ्योरम्स दिए और कहा कि ऑल इज नंबर। दुनिया में किसी भी चीज को साबित करना है तो वह नंबर से साबित कर सकते हैं, और अगर नंबर से साबित नहीं कर सकते तो वो चीज तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात आई गई हो गई, लेकिन उसके 1000 साल के बाद फ्री मेसन्स ने इस कॉन्सेप्ट को पिक किया। उन्होंने सेक्रेड ज्योमेट्री अपने पास रखी और दुनिया को साइंटिज्म दे दिया। सन 1800 के अंदर ऑगस्टे कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म का आगाज किया कि जो कुछ है वेरीफाइबल, अगर वो डेटा से, साइंस से वेरीफाई होता है तो वही सच है, बाकी सब झूठ है। यानी हमने डिवाइन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के निजाम को और उसकी वजूदियत को तो बिल्कुल निकाल कर ही रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ स्कैम की। आज हेल्थ स्कैम पूरी दुनिया में साइंटिज्म के नाम पर बेचा जाता है, और हम वो है कि सामने डेटा होता है
और हम क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि साइंटिज्म ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी है और हम उसके अलावा देखना नहीं चाहते। आज जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको टीके बेचती है, दवाइयां बेचती है, आपके इलाज करती है, ये सब किस बेसिस पे करती है? ये करती है लुई पास्चर की जर्म थ्योरी के बेसिस पे। पर क्या आपको पता है कि लुई पास्चर की जर्म थ्योरी आज भी इतने साल गुजरने के बाद सिर्फ एक थ्योरी है, इट्स नॉट अ फैक्ट। और उसके मुकाबले में उसी के मुल्क से तो एक और रिसर्चर एंटनी बिशैम्प ने अपनी एक थ्योरी दी थी। लुई पास्चर का मानना यह था कि ये बीमारी बाहर से हमारे जिस्मों में आती है और हम पर हमला आवर होती है। बिशैम्प का कहना यह था कि बीमारी सिर्फ बाहर से नहीं आती है, कि हमारे जिस्म का इम्बैलेंस है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। लिटरली अगर आप इस्लामिक व्यू पॉइंट इसके ऊपर पढ़ ले, आपके 14 तबक रोशन हो जाए कि आपकी आधी मेडिकल साइंस की सारी डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस रद्द हो जाती हैं। इसी हवाले से सही बुखारी की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। उतारी और नाजिल, मेरी नज़र में ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, यानी हर बीमारी का सोल्यूशन दिया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो करता ही यही है कि वो हमेशा प्रॉब्लम देने से पहले उसका सोल्यूशन देता है। खर्चे बढ़ने लगते हैं ना आपके, तो खर्चे बढ़ने से पहले आपकी इनकम बढ़ा देता है। उसका तो हमेशा से एक ही तरीकाकार है, वो आप पर बोझ नहीं डालता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब दूं। ये जो खैर है ये मेरी तरफ से आता है और शर वो है जो तुम करते हो। आज अगर आप मेडिकल साइंस से पूछेंगे तो आपको बेशुमार ऐसी बीमारियां गिनवा देंगे कि इसका तो कोई इलाज नहीं है। अभी अल्जाइमर्स के ऊपर तो हमारी रिसर्च चल रही है। ये जितनी रिसर्च चलती है, जितना पीयर रिव्यू है, ये ही साइंटिज्म है। प्रॉब्लम ये है कि जब हमें कोई कहता है ना कि 10 में से 8 डेंटिस्ट ने ये कह दिया है, आप उसका सैंपल नहीं पढ़ते। आई हैव बीन रनिंग अ रिसर्च कंपनी फॉर द पास्ट 16 years एंड आई कैन टेल यू कि रिसर्चेस की कैसे जाती हैं। बट एनीवेज वी कैन टॉक अबाउट दैट फॉर आवर्स। लेकिन दूसरा जो बड़ा फ्रॉड आपके साथ किया गया वो है बिग बैंग के हवाले से। साइंस आपको ये कहती है, नासा की रिसर्चेस ये कहती हैं कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं था, एक बड़ा धमाका हुआ और दुनिया अपने वजूद में आ गई। और इसको प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ साइंसदान नहीं लगे हुए, बदकिस्मती से हमारे कुछ उलमा भी लगे हुए हैं जो साइंस को साइंस से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइंस अगर कुरान पाक की किसी चीज को, किसी बात को, किसी वाक़े को कंफर्म करती है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन कुरान मजीद साइंस को प्रूव करने के लिए नाजिल नहीं हुआ। वो उम्मत को, वो दुनिया को, वो कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, मंजिल दिखाने के लिए नाजिल हुआ। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा जुदा कर दिए और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। ये वो सिलसिला है जो आपको गलत बताया गया है। एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग। अगर आप मजीद स्टडी करेंगे आपको केमिकल्स के नाम पर फ्रॉड मिलेगा कि यूजेनिक्स को स्टडी किया जा रहा है कि आज हमें वो सुपर बीइंग मिल जाए, वो सुपर जीन्स मिल जाए, क्योंकि कुछ नस्लें बेहतर हैं और कुछ नस्लें बेहतर नहीं। मे बी यूरोपियंस इनकी नज़रों में बेहतर हैं और एशियंस और इंडियंस इनकी नज़रों में बेहतर नहीं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। डीडीटी का फ्रॉड आपके सामने है कि कैसे डीडीटी को एक मिरेकल ड्रग बनाकर, मिरेकल केमिकल बनाकर बच्चों पे स्प्रे किया गया, एम्प्यूटेटेड हो गए उनके जिस्म, और उसके बाद कितना बड़ा साइलेंट स्प्रिंग की एपिसोड हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, एंड देन दे लर्न। आज आपको जानबूझकर इन चीजों में पुश किया जाता है। एंड द वर्स्ट इज वी डोंट इवन क्वेश्चन, क्योंकि साइंस ने क्या किया, साइंस ने आपको फेथ की जगह पर फॉर्मूला दे दिया। और यही कहानी ट्रू है द फेमस मून लैंडिंग के केस में। 4 minutes, 32 seconds and counting. Right on time as far as the astronaut countdown is concerned. The prime crew now departing from their crew quarters. 10, 9, ignition sequence start.
step off the limb. That's one small step for man. द फेमस मून लैंडिंग के केस में खुद इनके अपने साइंसदान आज अनडिनाइबल एविडेंसेस देते हैं, गैप्स की एविडेंसेस, फ्लैग की एविडेंसेस, शैडो की. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, क्योंकि आज दुनिया ये जान चुकी है कि आप कैसे एक साइंस को कल्ट बना देते हैं, कैसे उसको रिपीटेबल नहीं रखते, कैसे एक आम आदमी की नजरों से ओझल कर देते हैं. मेरा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. मेरा फॉर्मूला ये है कि आज अगर आप कहते हैं ना कि आप मून लैंडिंग करके आए हैं, मेरा सिंपल सा सवाल है, मुझे एक टेलीस्कोप दें ताकि मैं जूम इन करके आपका झंडा देख सकूं. कैन आई सी दैट? नहीं. तो इफ आई कैन नॉट सी दैट, दैट मीन्स कि साइंस की डेफिनेशन पे ये रिपीटेबल नहीं है और सेम रिजल्ट नहीं आएंगे कि कोई और आदमी उस पर अमल करे. तो सो दैट मीन्स कि जो आप बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, ए गरोह जिन और इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने के ही नहीं. सो पॉइंट ये है कि आज जो आप एविडेंसेस पेश करते हैं उसको कल्ट बनाकर पेश करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा. एंड देन देयर इज अनदर स्कैम, एंड दैट स्कैम व्हिच आई कॉल इट्स अ फॉसिल स्कैम. आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे साथ ये बहुत होता है. रोज सुबह उठता हूँ, उठने के बाद कभी कभी फेसबुक ऑन कर लेता हूँ. इंस्टाग्राम पे नहीं होता है, फेसबुक पे मेरे पास बहुत होता है. एवरी डे व्हेन आई टर्न इट ऑन, बैठा हूँगा लंच ब्रेक में देख रहा हूँगा, तो व्हेन आई सी इट, कहीं ना कहीं एक खबर जरूर होती है डेली बेसिस पे. 32 मिलियन साल पुराना एक ढांचा मिला है, 40,000 मिलियन साल पुरानी एक गेंद मिली है. क्रिएशनिस्ट्स खुद कहते हैं कि ये एक स्कैम है. रेडियो कार्बन की डेटिंग गलत बताई जाती है, दुनिया की तारीख और दुनिया की उम्र गलत रिपोर्ट की जाती है, लेकिन हम उसको 9 o'clock न्यूज में चलाते हैं कि 3 मिलियन साल पुरानी ट्यूबलाइट हमें मिल गई है, या 3 मिलियन साल पुराना मोबाइल फोन हमें मिल गया है, गेंद मिल गई है, जानवर मिल गया है. Who's gonna question these people? ये तो वही लोग थे जो 1970s में आपको कहते थे कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया से खत्म हो रहा है. ये रब के बनाए हुए निजाम के खिलाफ है कि नाउजुबिल्ला रब ने ये दुनिया बना दी, लेकिन उस दुनिया को जो रिसोर्सेज चाहिए थे, नाउजुबिल्ला रब की प्लानिंग में ये फुकदान है कि वो रिसोर्सेज नहीं बना पाया. हर चीज कम होती जा रही है, कोई चीज कमी में नहीं बनाई उसने, हर चीज एबंडेंस में दी है. लेकिन ये जंग है फेथ और फॉर्मूले की, यकीन की और साइंस पे चलने की. और यही मसला है कि जब आप रब को और रब के कॉन्सेप्ट को हर चीज से बाहर निकाल देते हैं तो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी. किसी ने आसमान से नहीं उतरना है आपको नाउजुबिल्ला काफिर करने के लिए. जब आप शुक्रगुजारी निकाल देंगे तो रब का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा. यानी अगर आपने नलका खोला और पानी आ गया, ये रब की आदत तो है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत नहीं है. जिस दिन उसने ये फैसला किया कि नलका भी भरा हुआ है, टैंकी भी भरी हुई है, खोलोगे तो पानी आएगा, लेकिन रब ने कहा नहीं आएगा, तो आप क्या कर लेंगे? आपकी साइंस कहां जाएगी? इमाम गजाली का पॉइंट यह है कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मौजूद है. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो रब के बनाए हुए फॉर्मूला है, जो रब का बनाया हुआ सिस्टम है, वो रब की आदत है, लेकिन उसकी आदत उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी आदत उसकी नेसेसिटी नहीं है. मैं नल खोलता हूं, पानी आ जाता है, ये रब की आदत है कि वो इस तरीके से मुझे पानी देता है. लेकिन जिस दिन रब ने ये फैसला कर दिया कि मैंने नलका खोला और पानी नहीं आया, उस दिन मैं क्या करूंगा? क्योंकि उसकी आदत उसकी मजबूरी नहीं है, वो जो चाहे फैसला कर सकता है. सो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन रब की मशीयत और रब की मर्जी अपनी जगह है. लिहाजा अगर नल खुलता है और पानी आता है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि मेरा रब चाहता है कि पानी आए. और ये चंद स्कैम्स नहीं, बेशुमार ऐसे स्कैम्स हैं. क्लाइमेट चेंज का होक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं. इसके अलावा न्यूट्रिशन स्कैम बड़ी तेजी से फैल रहा है. रिप्रोडक्टिव स्कैम के ऊपर बहुत बात की जानी चाहिए. आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये वो सच है
जो आपकी नस्लों तक जाना चाहिए। वरना आप हर चीज को साइंस ने कह दी है, 6 डॉक्टर्स ने कह दिया, 5 इंजीनियर्स ने कह दिया और आपने मान लिया। आपने तो उनकी स्टडी का सैंपल साइज चेक नहीं किया। जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 4 लोगों के ऊपर रिसर्च की है और 24 करोड़ कौम पर लगा दी गई है। 6 लोगों का डेटा लिया गया और पूरी दुनिया के 8 अरब लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। और यहीं पर आकर हम साइंस की बताई हुई हर बात को सच मान लेते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात, अगर तो साइंटिज्म के खिलाफ ये जंग लड़नी पड़ी तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं अकेला ये जंग लड़ नहीं पाऊंगा, मुझे आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, सोच रखते हैं, सामने आना चाहते हैं, हम मिलकर कंटेंट कर सकते हैं, हम मिलकर पॉडकास्ट कर सकते हैं, हम दुनिया को नई आगाही दे सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट। बट ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो इन चीजों पर बात करें और आवाम को, दुनिया को और रब्बे कायनात की मखलूक को सच बताने के लिए तैयार हो। इकबाल ने कहा था कि ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तिजारत, ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तिजारत, जो कुछ है वो है फिक्र मलूकाना की ईजाद।